अब क्या राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश डिप्टी पीएम यानी डिप्टी प्रधानमंत्री बनेंगे? इंडिया सरकार का जो मैं फॉर्मूला बताने वाली हूं, क्या वो तय हो गया है और क्या चंद्रबाबू नायडू भी डिप्टी पीएम या पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकेंगे? देखिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको जानना है इंडिया सरकार का फॉर्मूला क्या है। दूसरा, एक साथ आ गए हैं नीतीश तेजस्वी, एक ही प्लेन में उड़कर 1.5 घंटे तक फ्लाइट में रहकर बातचीत भी हुई है दोनों की और दिल्ली पहुंचे हैं। तीसरा, एनडीए के 4 साथियों का, किन 4 साथियों का अब पलटना तय लग रहा है और क्यों लग रहा है? चौथा, कैसे 4 बड़े राज्यों ने बीजेपी को दिखा दिया है आईना, मैं आपको बताने वाली हूं। पांचवा, क्यों अब भी इतनी मजबूत स्थिति में है बीजेपी। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, पहले मौजूदा स्थिति देखिए और फिर मैं आपको बताती हूं इंडिया सरकार का अगर बनती है तो फॉर्मूला क्या रहने वाला है। अभी की स्थिति यह है, एनडीए 292, इंडिया गठबंधन 234 और अदर्स के खाते में है 17। अब सरकार बनाने के लिए कितना आंकड़ा चाहिए? 272 का। अभी मौजूदा स्थिति देखिए, बीजेपी 240, कांग्रेस 99, एसपी 37, टीएमसी 29, डीएमके 22, टीडीपी 16, जेडीयू 12, उद्धव 9, शरद 8, शिंदे 7, आरजेडी 4, जेएनपी 2, एनसीपी 1, अदर्स अगर मैं बताती हूँ निर्दलीय वो 7 और एआईएमआईएम के पास 1। अब देखिए, अगर इंडिया सरकार का फॉर्मूला क्या बन सकता है। अभी इंडिया गठबंधन के पास कितने हैं? 234। अगर चंद्रबाबू नायडू पलटी मार देते हैं तो 16 उनके जुड़ गए। चंद्रबाबू नायडू मारेंगे तो साथ में जेएनपी भी मार सकती है क्योंकि पवन कल्याण और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो 2 इधर चले गए। एनसीपी, अजीत पवार आपको पता है कि कितना ज्यादा खफा थे एनडीए से सीट शेयरिंग के चलते, और अब तो उनकी बीवी है वो भी सीट हार गई है, सुप्रिया सुले वहां से जीत गई है। तो अगर ये भी इंडिया गठबंधन से मिल जाते हैं यानी अपने चाचा शरद पवार के पास वापस चले जाते हैं। जेडीयू 12, नीतीश कुमार तो जाने जाते हैं, पलटू राम उनको कहा जाता है, राजनीति के पलटू राम उनको कहा जाता है, कभी भी पलट सकते हैं। जहां मौका देखा कभी इधर, जहां मौका देखा कभी इधर। अभी तो मीम्स भी वायरल हो रहे हैं कि बस अभी अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब चाहते हैं कि नीतीश कुमार और टीडीपी कोई खेल ना कर जाए, तो काफी मीम्स है लेकिन ऐसी कोई अंदर से खबर नहीं है। अब शिंदे आपको पता है जब महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग हुई थी कैसे एनडीए से अजीत पवार से भी खफा रहते हैं और फडणवीस से भी खफा रहते हैं, ऐसी बहुत खबरें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो निर्दलीय हैं वो 7 हैं और एआईएमआईएम है 1। मैं आपको बता दूं 2 बार ओवैसी कह चुके हैं कि अगर दूसरे यानी ऑपोजिशन गवर्नमेंट आती है तो मोदी के खिलाफ जो भी सरकार बनाएगा हम उसको समर्थन देंगे। तो एआईएमआईएम, क्योंकि ओवैसी अपनी हैदराबाद वाली सीट जीत गए हैं तो 1 उनका, तो इन सबको टोटल कर देते हैं तो कुल 280। तो इंडिया गठबंधन बहुमत के पार जा सकती है, ये है फॉर्मूला। अब देखिए कि बहुमत के नीचे कैसे है बीजेपी सरकार। तो अभी एनडीए के पास 292 है, इसमें से ये -38 कर दीजिए, ये जितने भी सारे हैं इन सबको आप -38 कर दीजिए तो 254 का आंकड़ा आता है, यानी बहुमत के नीचे पहुंच गई है। अच्छा, एक और सिनेरियो देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूं अदर्स के खाते में 17 हैं। अब 17 में से जो 7 निर्दलीय हैं वो अगर हम मानते हैं कि इंडिया गठबंधन अपनी तरफ खींच लेता है तो इसमें से बचे कितने? 10 छोटी पार्टियां बचती हैं। अगर एनडीए उन 10 छोटी पार्टियों को भी मिला देती है अपने में तो भी 264 हो रहा है, यानी बहुमत का आंकड़ा 272 क्रॉस होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके बाद भी बहुमत से नीचे रहेगी एनडीए सरकार, तो ये इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला है और ये कर सकती है इंडिया गठबंधन। अब देखिए दूसरा, एक साथ आ जाते हैं नीतीश और तेजस्वी, प्लेन में एक साथ बन गया नीतीश तेजस्वी का प्लान। ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि एक ही फ्लाइट में, अरे भैया आप अलग अलग गठबंधन के हो, कैसे आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हो, और एक ही प्लेन में आगे पीछे, वीडियो देखिए आप, आगे पीछे बैठकर मजे से आया जा रहा है। और इतना भी कहा जा रहा है, सोर्सेज से खबर है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई साहब 6 बजे मीटिंग है इंडिया गठबंधन की, ऐसा उन्होंने नीतीश कुमार को बताया है। अब देखिए नीतीश कुमार उस 1.5 घंटे में क्या हुआ होगा वो तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन पलटी मारने में एक्सपर्टीज है नीतीश कुमार की। साल 2025 में, अब मैं आपको 2-3 सिनेरियो और बता देती हूँ। साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है और याद कीजिए जब नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए में आए थे तभी हमने आपको कहा था और तभी ऐसे बहुत कयास लग रहे थे, इनफैक्ट तेजस्वी यादव भी कह सकते कि चच्चा फिर से पलटी मार सकते हैं, विधानसभा चुनाव में जीतना है तो वापस से ऐसा हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए तो मोदी जी के साथ हो जाए, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए 2025 में तो वापस आ जाए। अब क्योंकि उन्होंने बिहार में अपना जलवा बिखेर दिया, अब उनको लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना बीजेपी की ना इसकी, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, तो ऐसा हो सकता है अभी इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं, फिर बोले या तो डिप्टी पीएम का पद दे दो और फिर थोड़ी दबाव की राजनीति और हो तो कह दे पीएम भी बना दो, कुछ भी कर सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनाने वाले वही हैं। जो सबसे पहला कदम उठाया था वो नीतीश कुमार ने उठाया था इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए। अच्छा ये देखिए इसी साल महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव है, मैं आपको बता चुकी हूँ, जो ये एनडीए ने तोड़ तोड़ के साथी बनाए हैं,
पहले तो देख लीजिए, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला हुआ है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो यानी बीजेपी को जनता ने सबक सिखाया है। शायद जनता को ये पसंद नहीं आया कि कैसे उन्होंने शिंदे की माफ कीजिएगा, उद्धव की सेना तोड़ी, शिंदे को ले आए, फिर शरद पवार की पार्टी तोड़ी, अजीत पवार को ले आए। लेकिन फिर भी एनडीए के अंदर भी हमने कितनी रस्साकसी देखी है कि उधर देखिए अजीत पवार शिंदे को पसंद नहीं करते हैं, शिंदे फडणवीस को पसंद नहीं करते हैं, सीट शेयरिंग पर इतने इनके घपले चले हैं। आप सबको भी पता है कि लास्ट तक भी वो नंबर नहीं आ पा रहा था। तो इसी साल महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई साहब अजीत पवार तो वापस चचा जान के पास वापस आ जाए, शरद पवार के पास, और शिंदे और उद्धव आपस में मिल जाए, तो बीजेपी अकेली और कांग्रेस तो उनके साथ है ही। साल 2027 में यूपी का भी विधानसभा चुनाव है। आपको पता है कि एसपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, सबको चौंका दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि योगी के गढ़ में इतना बड़ा खेला हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं ठाकुरों का गुस्सा है, कुछ कह रहे हैं कि एक जो बयान वायरल हुआ था कि अब जो है अगला प्रधानमंत्री मोदी की जगह योगी नहीं बनेंगे, अमित शाह बनेंगे। तो हो सकता है योगी जी ने खेला करवा दिया और आरोप की बाढ़ आई हुई है, क्योंकि जब तक अभी स्थिति क्लियर नहीं हो जाती है, अब सोशल मीडिया पे आप भी एक्टिव होंगे, आपको भी पता होगा। अब साल 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है, तो ऐसा ना हो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जो जलवा बिखेरा है उसका असर आपको 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दिख जाए और बीजेपी की वहां से सरकार भी चली जाए। देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार के चुनावों में जिसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी वही हुआ है। अखिलेश, उद्धव, शरद को पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि भैया चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को तोड़ा जाए, उनसे बात की जाए। कितनी खबर आई कि उधर अखिलेश यादव दिल्ली में उनसे मिलने वाले हैं। उद्धव कह रहे हैं कि नायडू के साथ अच्छा नहीं किया है बीजेपी ने, वो मौका देखते ही पलट पड़ेंगे। देखिए शरद पवार ने भी उनको फोन किया, हालांकि बाद में खबर आई कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर खेमे में मैं आपको बता दूं तैयारियां चल रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक है, उसमें ये पूरा ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो पूरा डिस्कस हो सकता है। तीसरा देखिए, एनडीए के 4 साथियों का पलटना तय है। नीतीश कुमार की जेडीयू यानी बिहार, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी आंध्र प्रदेश में, शिंदे की शिवसेना महाराष्ट्र में, अजीत की एनसीपी महाराष्ट्र में। अब देखिए एनडीए के 4 साथियों का पलटना तय, या तो ये पलट जाएं और इंडिया गठबंधन में चले जाएं, लेकिन अगर वो एनडीए के साथ रहते हैं तो फिर शुरू होगी दबाव की राजनीति। कैसे शुरू होगी? अगर मोदी 3.0 चलिए मान लीजिए बन गया, तो इसमें ये जितनी भी छोटे ये जो 4 साथी हैं जो इस बार किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं, वो क्या मांगेंगे? खबर आई है कि जेडीयू की रेल और रक्षा मंत्रालय पर नजर है कि बड़े मंत्रालय आप हमको दे दें। और हमें तो पता ही है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री, डिप्टी प्रधानमंत्री, देखिए अभी तक डिप्टी प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए बना लिया जाए तो। गृह मंत्रालय पर नायडू की नजर है। ये दोनों नहीं चाह रहे हैं कि अमित शाह के पास गृह मंत्रालय रहे, तो इनकी गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री पर भी नजर है। 4 और बड़े मंत्रालय की नायडू की मांग है अगर एनडीए में रहते हैं 3.0, जो मोदी 3.0 है उसमें रहते हैं तो। शिंदे अजीत की एनडीए से लड़ाई, आपको पता है कि महाराष्ट्र में शिंदे को तो बना दिया उन्होंने सीएम, और उसके बाद जो है आपको भी पता है कि शिंदे और अजीत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो उनकी भी आपस में लड़ाई है। तो यहाँ तो देखिए लोकसभा में भी इधर खेला तो हो ही गया है, लेकिन विधानसभा में भी हो सकता है। एनडीए दलों की दबाव की राजनीति में आपको बता रही हूँ, जितने भी अभी एनडीए के साथी हैं वो सब अब दबाव की राजनीति शुरू करेंगे। सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल हैं, उधर आपने कुछ मीम्स तो खुद ही देखे होंगे कि मोदी जी फोन लगा रहे हैं, हेलो नीतीश कुमार हेलो, और वो फोन नहीं उठा रहे हैं। उधर सम्राट चौधरी मिलने जाते हैं तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। तो ये इतने मीम्स वायरल हो रहे हैं कि अब ये जो नीतीश कुमार हैं वो इधर जाएंगे या उधर जाएंगे। नायडू क्या करेंगे? जितने भी दूसरे एनडीए के साथी हैं वो अब कहेंगे कि अब हमारे पास पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे 4 बड़े राज्यों ने बीजेपी को दिखा दिया है आईना। ये 4 बड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश आपको पता है समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है। बंगाल में ममता की आंधी चल गई। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। उसके बाद देखिए राजस्थान में 10 साल का रिकॉर्ड टूट जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास 13 सीटें, बीजेपी के पास 9, इधर यूबीटी यानी उद्धव के पास 9, एनसीपी शरद पवार के पास 8, और इधर अगर मैं बात करती हूँ शिंदे के पास 7, और एनसीपी यानी किसकी पार्टी? अजीत पवार की पार्टी 1, और ये इंडिपेंडेंट 1। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे ये जो इधर इंडिया गठबंधन था वो लोग छा गए हैं। कांग्रेस 13, उद्धव इधर 9, इधर देख लीजिए शरद पवार 8। तो इनकी ताकत देख रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र में पहले तो कंफ्यूजन था, हम सब कह रहे थे, मैंने भी अपने शो में कहा है कि उधर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी पार्टी को कौन नेता वोट दे, कैसे करे, वोटर क्या करे। लेकिन अब देखिए स्थिति साफ है, दिख रहा है कि जनता का गुस्सा है, और जो इन लोगों के साथ जो उधर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको जो तोड़कर बीजेपी ले गई थी तो उसका भुगतान हो गया यहाँ पर, और कांग्रेस को 13 सीटें मिल गई हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए समाजवादी पार्टी 37 सीटें ले जाती है। एग्जिट पोल यहाँ पर सारे फेल हो जाते हैं। बीजेपी 33 और कांग्रेस 6 सीटें।
बड़ी बात है ये कांग्रेस के लिए यूपी में 6 सीटें लेकर आना, आरएलडी 2 और देखिए अपना दल 1 और ये उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा खेला किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर देखिए वेस्ट बंगाल में बीजेपी 12, कांग्रेस 1 और टीएमसी 29। कहा जाता है लोकसभा में जो ये मोदी के मंत्री हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यानी जितने भी बीजेपी वाले हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही दिख रहा था। राजस्थान में देखिए, मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, जयपुर से, उसमें किसी को वहाँ पर जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है किसी को ये एक्सपेक्टेड ज़्यादा था नहीं। हालांकि उसमें से जो मेरी लोगों से बात हुई है बीजेपी वालों को तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे थे इस बार कॉन्फिडेंस में थे कि हम आएंगे, हम तोड़ेंगे मिशन 25 और लीजिए भाई साहब तोड़ दिया। 8 सीटें कांग्रेस के पास से, कहा जा रहा था कि इक्की दुक्की ले जाएंगे, चलो ले जाएंगे, लेकिन इधर तो 8 सीटें ले जाते हैं। तो देखिए बीजेपी 14, कांग्रेस 8। तो राजस्थान में भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये नॉर्थ के जो राज्य हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा खेला कर गए हैं। उससे पहले हम सब यही कयास लगा रहे थे कि दक्षिण में बर्बाद होगी, लेकिन उत्तर में तो और ज्यादा जलवा बिखरेगा। लेकिन ये तो 4 बड़े राज्य अगर आप देख लें तो नॉर्थ के ही खेला कर गए हैं। अगर मैं आपको स्थिति बताती हूँ, बीजेपी 240, कांग्रेस 99, एसपी यानी समाजवादी पार्टी 37, एआईटीसी 29। ये पूरा मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाला है, आप भी इलेक्शन कमीशन पर जाके देख सकते हैं कौन सा प्रत्याशी कहाँ कितने जीता है। तो देखिए बहुत मामला है। लेकिन अब आप 5वें पॉइंट को भी देख लीजिए कि क्यों अब भी इतनी मजबूत स्थिति में है बीजेपी। भैया 4 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए कि कैसे इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है, कैसे इंडिया गठबंधन की जीत है। लेकिन आप एक पॉइंट भी देख लीजिए, बीजेपी को आई हैं 240 सीटें, इंडिया गठबंधन पूरा मिलाकर 234, यानी बीजेपी तो यही कह रही है कि इंडिया गठबंधन पूरा एक तरफ 234 और बीजेपी अकेली एक तरफ 240। तो क्या आपको समझ नहीं आता जनादेश क्या है? क्या आपको यह नहीं पता चलता कि बीजेपी को जनादेश मिला है, सबसे बड़ी पार्टी बनी है? हम लोग थे और हम लोग ही रहेंगे। अब देखिए कहीं नहीं जाएगी जेडीयू। ये जो नीरज हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा है कि कहीं नहीं जाएगी जेडीयू, हमेशा एनडीए के साथ रहेगी। उनका अभी ताजे में बयान आया है। नायडू भी खबरें आ रही हैं कि एनडीए की जो बैठक होनी है दिल्ली में, देखिए 2 बैठक होनी है, एक तो एनडीए की बैठक होनी है दिल्ली में और इंडिया गठबंधन की। तो खबर आई है कि नायडू एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। तो यानी आप भूल जाइए, बीजेपी की तरफ से तो यही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हाँ ठीक है, हमने 400 पार का नारा लगाया था, लेकिन सबसे ज्यादा जनादेश हमको ही मिला है। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे यानी मोदी 3.0 में वापसी कर रहे हैं और सबके साथ कर रहे हैं, जनादेश के साथ कर रहे हैं। और ये दोनों साथी कहीं इनफैक्ट अपनी जो विक्ट्री स्पीच थी, मोदी ने इन दोनों की प्रशंसा की है कि कितना शानदार इन्होंने जीत हासिल की है। तो देखिए बीजेपी का भी पक्ष आपको जानना जरूरी है। बीजेपी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं हिला है। ये जितने भी हैं, ठीक है, अभी बैठकें होंगी, अभी बहुत कुछ इधर उधर होगा आपको, क्योंकि देखिए जब एक बहुत प्रचंड बहुमत होता है तो फिर कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि दोनों की ऐसी कांटे की टक्कर, एनडीए और इंडिया। तो आप सब कह रहे हैं कि देखिए थोड़े से नेता इधर से उधर हुए, दल बदलुओं के बारे में तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा इधर उधर हुआ और गेम हो जाएगा। अब एक तरफा वाली स्थिति रही नहीं है। और आप जितने भी अखबार आज के देखेंगे, इंडिया शाइनिंग, क्योंकि किसी को एग्जिट पोल में भी उम्मीद नहीं थी। 400 तो डायरेक्ट दे रहे थे, टुडेज चाणक्य भी दे रहा था, हमने भी दिए थे, लेकिन सारे अनुमान फेल हो गए। अब देखिए आगे क्या होगा, शाम तक क्या समीकरण पलटते हैं आगे, और शपथ के बाद भी कुछ चीजें हो सकती है, क्योंकि राजनीति का रियल गेम अब शुरू हो चुका है। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।